पूज्य सद्गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे कि ज्ञानियों की दृष्टि में, वेदांतियों की दृष्टि में भले ही स्वप्न मिथ्या हो, पर हरिभक्तों की दृष्टि में, साधकों की दृष्टि में स्वप्न सामान्य वस्तु नहीं है। स्वप्न एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहते थे, क्या है स्वप्न? स्वप्न साधक के अंतःकरण का दर्पण है। लोग खूब सेवा करते हैं, खूब नाम जप भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर स्वप्न में जो चीज नहीं दिखनी चाहिए वो चीज उनको दिखती है। साधन में कमी नहीं है, प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत कुछ न कुछ अच्छे काम में लगे हैं, पर सो गए तो ऊट पटांग दृश्य जो किसी प्रेमी, अनुरागी, ज्ञानी भक्त के अंतःकरण में जो भाव नहीं आने चाहिए वे भाव आते हैं, क्योंकि ये मन ही तो सृष्टि करता है ना। यज्ञाग्रतो दूर मुदयित देवन तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंग मन ज्योति खान ज्योतिरेकंतन में मन शिव संकल्प मस्तु। सुप्तस्य तथैवैति, सोए हुए को ले जाता है मन ही सृष्टि करता है। ये स्वप्न भी झाजी प्रमाण है कि जीव ईश्वर का अंश है। क्यों? ईश्वर सृष्टि करता तो जीव भी सृष्टि करता है। भली स्वप्न की सृष्टि करता, पर करता तो है कि नहीं? ईश्वर का अंश है, सृष्टि की सामर्थ्य। इसलिए न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा, उपनिषद में लिखा है। वह रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, सारथी नहीं है, मार्ग नहीं है, पर वह जीवात्मा स्वयं ही सब कुछ बन जाता है। यह स्वप्न विज्ञान। तो हम साधन कर रहे हैं, पर यदि हमारे चित्त पर तमोगुण के संस्कार बने हुए हैं, विषय के संस्कार बने हुए हैं, वासना के संस्कार बने हुए हैं, तो साधन व्यर्थ तो नहीं है। और तीव्र गति से साधन में लगने की आवश्यकता है। तब यह समझना चाहिए कि निश्चित अभी हमारे मन की अवस्था ठीक हुई नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, खूब कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, मोबाइल में फिल्म देखेंगे, सिनेमा देखेंगे। कहां से तुम्हारा दिमाग ठीक होगा भाई? अभी हमारे यहीं की घटना है। एक साधु वेशधारी पुरुष अपने मोबाइल में सिनेमा देख रहे थे। देखते देखते वो सो गए और किसी व्यक्ति ने उनका मोबाइल जैसी आराम कर लिया, कृष्ण लीला कर ली। इस दृष्टि से कि वे पूछेंगे तो फिर एक बार महाराज जी के सामने बात जाएगी कि इस मोबाइल की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई। सुनने की बात है तो बहुत छोटे से छोटे मोबाइल जो 1000-1500 का आता, उससे काम चल सकता है। इस महंगे मोबाइल की आपको क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन वो दूसरा मोबाइल आ गया उनके पास। पैसा की तो कमी है नहीं, दान दक्षिणा देने वाले लोग बहुत हैं। तो हम कहते हैं फिर आप नाम जप करो, तिलक लगाओ, कथा सुनो, आपको क्या दृश्य दिखेगा? आप सिनेमा देखना नहीं छोड़ रहे हो, आपको क्या अनुभूति होगी? अपने अंतःकरण को टटोलो, हमारा मन कैसा है? भैया जी सब मन का खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मोबाइल न देखने पर भी, सिनेमा न देखने पर भी उटपटांग दृश्य आते हैं। क्यों आते हैं? ये दिखाने के लिए आते हैं कि अभी तुम अपने साधन पर अहंकार मत करो, अभी तुम्हारी भीतरी हालत क्या है वो ये है। फिर जब तमोगुण के संस्कार भजन करते करते कम होते हैं, तब रजोगुण प्रधान दृश्य दिखते हैं। फिर रजोगुण के संस्कार भी जब साधन करते करते कम होते हैं, तब फिर सात्विक दृश्य दिखते हैं। तीर्थ का, धाम का दर्शन, सरयू जी का, अयोध्या जी का, गंगा जी का, यमुना जी का दर्शन, ऋषि मुनि महात्माओं का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन, ये सात्विक जब चित्त की अवस्था हो जाती है, माने रजोगुण तमोगुण जब मिट जाता है और सत्व गुण में साधक भजन के द्वारा प्रतिष्ठित हो जाता है, तब ऐसे स्वप्न आते हैं। और जब हरिगुरु संतों की कृपा से वह गुणातीत अवस्था की ओर बढ़ता है, तब फिर नित्य सिद्ध रसिक आचार्य चरण दर्शन देते हैं। फिर नित्य विहार की लीला का दर्शन होता है। पर स्वप्न और जागृत दो नहीं रह जाते,
स्वप्न भी स्वप्न नहीं रह जाता है। अब आपको क्या कहें, स्वप्न स्वप्न नहीं हुए, महापुरुषों के स्वप्न स्वप्न नहीं रहे। स्वप्न का प्रत्यक्ष प्रभाव जागृत में आ गया। एक महात्मा के मन में व्याकुलता हुई, आपको सुन के हंसी आएगी, हंसो, हंसी आए तो आओ, कोई बात नहीं। उनके मन में व्याकुलता हुई कि इतना माला फेरते हैं, ठाकुर जी से रो रो के कहते हैं, कभी ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। प्रेमी महात्मा। तो बालकृष्ण प्रभु आ गए स्वप्न में। बाबा तू बहुत रोवे, ले मैं आ गया, कहा चाहे। फिर आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, कुछ नहीं चाहता हूं, अपनी कोई बाल लीला दिखाओ। क्या कहा? भैया जी बरसाने की घटनाएं सत्य घटनाएं, हम जानकर भी संत का नाम नहीं ले रहे हैं, मर्यादा नहीं है इसलिए। तो बोले लाल जी दर्शन दिए तो लीला दिखाओ। तो बालकृष्ण नितंग नंगे ठाड़े, खाली जूड़ा बंधा हुआ और उसमें पुष्प गुच्छे हुए, पुष्प से श्रृंगार, कमर में कोंदनी, और आज हरी देखेरी नंगम नंगा, नंगा ठाकुर जी खड़े। तो ठाकुर जी ने अपनी तुत्ती पकड़ी और खड़े खड़े मूतना शुरू किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। छोटे बच्चे मूतते हैं ना, हाँ, और फिर अपना पुरुषार्थ भी दिखाते हैं, किसकी धार कितनी आगे जाए, ताकत भी लगाते हैं। तो ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला दिखाई। अब वो महात्मा स्वप्न में सो रहे और उनकी ठीक छाती पर गरम गरम कृपा कर दी। हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। महीना डेढ़ महीने तक वक्षस्थल की सुगंध नहीं गई, पूरे कमरे की सुगंध नहीं गई, छाती गीली हो गई, वस्त्र गीला हो गया, आसन गीला हो गया। उन महात्मा ने अपनी अनुभूति पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को सुनाई। बोले हाँ ऐसा होता। अब बताओ स्वप्न सत्य है कि झूठा? बोलो। दिखे तो स्वप्न में, पर उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष में हुई और उसकी अनुभूति महीनों तक उस कोठरी में बनी रही, एक विलक्षण प्रकार की सुगंध। तो जब ऐसी अवस्था होती है तो श्री ठाकुर जी अपनी मधुर लीलाओं का दर्शन कराते हैं और स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वो एकदम सत्य होता है। स्वप्न स्वप्न नहीं रह जाता है, स्वप्न प्रत्यक्ष हो जाता है। हम आपको क्या कहें, स्वप्न कैसे प्रत्यक्ष होता है? बरसाने में गहुवर वन में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा चल रही थी। दास विद्यार्थी जीवन में छोटी अवस्था थी, हम साथ में थे। तो वहाँ एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्रृंगारी जी। वो चिकसौली के विप्र बालकों को राधा कृष्ण के स्वरूप में श्रृंगार करते थे और 2 सखियाँ बन जाती और युगल सरकार 4। और वही साधु ही साधु मिलजुल के कुछ महावाणी जी के पद गा लिए और आरती कर ली, भोग धरा दिया। और छोटे छोटे बालक हैं, जो खेलें सोई लीला। वहाँ कोई रास के जैसा स्वरूप थोड़ी के जैसे रास में बढ़िया से वो बालक सब सीखे हुए होते हैं, वो तो बालक हैं, जैसे खेलने वही लीला। तो उनका सब अधरामृत भी लेते, रास बिहारी का प्रसाद भी लेते। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी बड़े भाव से लेते थे, पर हम थोड़ा किनारे हो जाते थे प्रसाद लेते समय। हमारे मन में आता ब्रजवासी बालक हैं, भले ही ब्राह्मण हैं तो क्या इनका जनेऊ थोड़ी हुआ है, हम तो जनेऊ पहनते हैं, संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, इनमें कहा आचार विचार, इनका जूठन क्या खाना, ऐसे मन में भाव था। रास विहारी के प्रति भाव नहीं था जैसा होना चाहिए। दंडोत प्रणाम करते थे, लेकिन इनका प्रसाद श्रद्धा से लें ये भाव नहीं था। महाराज जी का अभ्यास ऐसा था कि महाराज जी कभी कुछ कहते नहीं थे। अंतर्यामी तो महाराज जी थे, साक्षात भगवान, उनके अंतर्यामी तुम्हें कहाँ कमी, पर वो कुछ कहते नहीं। और प्रसाद बटता जरूर था, श्रृंगार भोग धराते, फिर बटता, हम किनारे हो जाते। एक दिन स्वप्न हमको दिखा रात्रि में। क्या स्वप्न दिखा?
कि रास मंडल में युगल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का श्रृंगार हुआ और वहाँ हारमोनियम बज रही है, तबला बज रहा है और कुछ पद हो रहे हैं और ठाकुर जी खेल रहे हैं। श्री जी ठाकुर जी ऐसे बहुत छोटे छोटे स्वरूप थे। श्री जी तो हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बरस की होंगी और लाल जी होंगे 8 बरस के या 9 बरस के, वो भी हो सकते हैं। लाल जी थोड़े बड़े, और किशोरी जी 6-7 बरस की, लाल जी 9 बरस के होंगे। इतने खेल रहे। अब ब्रजवासी स्वरूप बालक ना, कोई यात्री परदेसी भेंट चढ़ावे तो उठा के अपने हाथ में ले लें। ठाकुर जी छोटे छोटे ठाकुर जी दक्षिणा हाथ में ले लें और संत लोग देख के खूब प्रसन्न होते थे। वहाँ को ये थोड़ी रास वाली के उनको बता दिया जाए कि भैया भेंट उठाई नहीं जाती आप ठाकुर जी। तो स्वप्न में क्या दिखा कि ठाकुर जी खेल रहे हैं और खेलते खेलते जहाँ राजा रामदास जी विराजते हैं अभी भी जिस कुटिया में, महाराज जी का उसी कुटिया में आसन था। तो ठाकुर जी श्री जी दौड़ते, पहले आगे ठाकुर जी हैं, पीछे पीछे श्री जी हैं, दौड़ते हुए आए और महाराज जी चौकी पर बैठे हैं भीतर और उछल के अपने आप युगल सरकार दाहिनी जंघा पर श्री ठाकुर जी बैठ गए और बाईं जंघा पर श्री प्रिया जी बैठ गई। और जब बैठ गए तो महाराज जी बहुत भाव विवल हो गए। उन्होंने जैसे कोई रंक को महानिधि मिल जाए, महाराज जी ने ऐसे अंक में भर लिया युगल सरकार को। और वहाँ रहने वाले सब संत दौड़े हुए आए पीछे पीछे। अकस्मात ये लीला हुई, बोले ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ, महाराज जी के हाथ से कुछ ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो वहाँ कमरे में केला थे, केला ही सबसे सस्ता और सुलभ फल होता है, केला थे। तो केला तुरंत महाराज जी ने अपने केला दिए कमंडल के जल से धो के, और महाराज जी ने केला ऐसे छील के प्रेम से प्रिया जी को, लाल जी को भोग लगाया। अब शाम का समय है भैया जी, माने स्वप्न की बात है, और हम स्वप्न में देख रहे हैं कि बाहर जो चौतरा है, एक धौ के वृक्ष के नीचे बैठ के हम सायं संध्या कर रहे हैं। संध्या हो गई है, गायत्री जप कर रहे हैं। तो ठाकुर जी कूदे गुरुदेव के गोद से और पीछे से श्री जी कूदी और आके ठाकुर जी कह रहे हैं हमसे, ए बाबा माला काय को फेर रहे हो, ले मोनी बन के बैठो, केरा खा ले, केरा खा ले। तो मैंने ऐसे माला दिखाई सपने में कि माला जप रहा हूँ, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो श्री जी पीछे से खड़ी, आगे पीछे खड़ी हो गई, ठाकुर जी से कह रही हैं, ए ये भजन कर रहे हो या भजन करन दे हो, काय कुछ छेड़ रहे हो, नहीं नहीं केरा खाएगो, केरा खाएगो। और जबरदस्ती उन्होंने मुख में केला दे दिया और श्री जी बड़ी खुश हुई, उन्होंने भी, वो भी एक केला ली थी, पाते पाते उन्होंने भी केला दी। इस स्वप्न की लीला है, हमको बड़ा आनंद हुआ। इस स्वप्न की लीला देख के मन में बहुत आनंद हुआ। अब मन में सोचे कि महाराज जी को सुनाएंगे, लेकिन अवसर नहीं मिला। कोई ना कोई महाराज जी के पास ऊपर दिन में कथा, महाराज जी कथा में बैठ गए। ऐसी चीज अवसर देख करके ही निवेदन करनी चाहिए। हमने सोचा अब दिन में तो सुना नहीं पाए, रात में महाराज जी की चरण सेवा करते हुए सुनाएंगे, कैसा सपना दिखा। मन में सोचा 2 समय कथा होती थी महाराज जी की, 2 टाइम कथा होती थी। अब शाम को कथा 5 बजे पूरी हो गई और महाराज जी तो कोठरी में चले गए। हम स्नान करके बाहर संध्योपासन के लिए बैठ गए और वही लीला जो स्वप्न में हुई थी, वैसी ही पोशाक, वैसे ही ठाकुर जी, वही श्री जी, वही सखियां, वो पूरी की पूरी लीला स्वप्न में महाराज जी से बिना कहे सत्य हो गई। ठाकुर जी दौड़ के आए और हम ऐसे देख रहे हैं और महाराज जी की अंक में उसी झांकी में दर्शन, और ठाकुर जी को महाराज जी से, किशोरी जी को ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। और ठाकुर जी, अब हम देख रहे हैं, मैंने कही सपने की बात सच्ची हो रही है। और ठाकुर जी कूदे और कूद करके आए, आकर ए बाबा केरा खा ले, केरा। मैंने माला दिखाई, जबरदस्ती मुंह में दे दिया। किशोरी जी ने मने किया, फिर भी नहीं माने, फिर मुख में दे दिया। तो वही दृश्य ऐसी ठाकुर जी श्री जी ने दिया हमको, जब तो भूल गया और हम एकदम ऐसे ही हो गए, मतलब किसी काम के नहीं रह गए, ऐसा समझ लो, सब भूल गया।
क्या कर रहे थे ये भी भूल गया, आंख से आंसू बहने लग गया। प्रसाद तो मैंने पा लिया। अब रात्रि को मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी हम आपसे कहना चाहते थे लेकिन कहने का अवसर ही नहीं आया। जो स्वप्न में देखा वही 10-12 घंटे के बाद पूरे पूरे स्वप्न को सर्वथा सत्य होते हुए देखा। महाराज जी ने कहा, पंडित जी जानते हो इस स्वप्न का और इस प्रत्यक्ष लीला का आशय क्या है? महाराज जी हम तो नहीं जानते हैं। बोले ब्रज के रसिक आचार्यों ने इस स्वरूप में बालकों की अनुभूति नहीं की है, इस स्वरूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी की अनुभूति की है। और तुम्हारे मन के अपरिपक्व भाव को देखकर अपनी ओर से ठाकुर जी श्री जी ने कृपा की है। इनको ब्रजवासी बालक मत मानो, इनको साक्षात राधा कृष्ण मानो। जिसका विश्वास दृढ़ है वही श्रेष्ठ भक्त है। कुंती भी परम भक्ता हैं, द्रौपदी परम भक्ता हैं, पांडव परम भक्त हैं, पर गुरुजी कुंती का भगवत विश्वास बहुत अधिक है, पांडवों से भी अधिक है, पर कुंती से भी अधिक भगवत विश्वास द्रौपदी का है। और एक जो बात हम कहने जा रहे हैं, द्रौपदी से भी अधिक भगवत विश्वास उत्तरा का है। कुंती ने उल्हना दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब गए, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से भेजा कि चाचा जी हमारी बुआ जी की खोज खबर लेके आओ। अक्रूर जी आए। उस समय कुंती ने अक्रूर जी को उल्हाना दिया, तुम हमारे भाई हो, वसुदेव हमारे खास भाई हैं, लेकिन विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता। लिखा हुआ है ग्रंथ में। कुंती ने उल्हाना दिया वसुदेव जी को कि भाई ने हमारी इस संकट में सहायता नहीं की, मैं कितनी विपत्ति में रही, क्या क्या नहीं मेरे साथ किया, मेरे पुत्रों के साथ हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि देखो उनको दोष देना अच्छा नहीं है, कंस कसाई उसने हम सबको कितना परेशान करके रखा था, ये तो भगवान कृष्ण ने उस कंस के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त किया है। वसुदेव देवकी ने कितनी यातना भोगी है, वे स्वयं बेचारे कष्ट में थे, अब चिंता मत करो। उस समय कुंती ने कहा कि अब तो हमें समझ गई हूँ, मेरो कोई सहारा ना है कन्हैया के अलावा, हमारे सब कछु श्री कृष्ण है। तो कृष्ण है ये तो ठीक है, पर उल्हाना है। द्रौपदी ने किसी को उल्हाना नहीं दिया। गुरुजी बड़ी विचित्र बात है कि द्रौपदी ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पांडवों को कभी दोष नहीं दिया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई उल्हाना नहीं। उल्हाना दिया तो कृष्ण को उल्हाना दिया, पांडवों को उल्हाना नहीं दिया। अपने मन की बात कहनी तो श्री कृष्ण से कहा, इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए, क्योंकि आप रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। समाधान तो ठाकुर जी के चरणों में है। उत्तरा की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरव और पांडवों के एकमात्र संतान बीज हैं। यदि परीक्षित नष्ट हो जाते हैं तो भरत वंश का नाम निशान मिट जाता है, कुरुवंश नहीं रहता है। और उस समय उत्तरा कोई सामान्य अवस्था में नहीं है। मन्यु की पत्नी उत्तरा, उनकी सास द्रौपदी है। बहुओं पर कोई संकट आता है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी हमें बचा लो, कहना चाहिए। ददिया सास कुंती बैठी है, कुंती को भी नहीं पुकारा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदापाणी भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव सब हैं, लेकिन किसी की ओर देखा नहीं, किसी को पुकारा नहीं, सीधे श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने तो देखा कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, लेकिन उत्तरा ने सबके रहते हुए। और महाराज जी
उस समय पांडवों पर कोई संकट भी नहीं। कौरवों की सभा में जुआ हो, उसमें तो संकट था, क्योंकि वे अपने आप को हार चुके थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। यहां तो पांडव चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, पर उत्तरा ने केवल भगवान का आश्रय लिया। और उत्तरा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, हे जगतपते, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि नान्यम त्वदभयं पश्ये, इस विश्व विराट ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त अभय प्रदाता और कोई दूसरा नहीं है। अभयदान देने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि संसार की स्थिति तो ऐसी है, यत्र मृत्यु परस्परम, कोई किसी का रक्षक नहीं है, एक दूसरे के काल बने हुए हैं, एक दूसरे के भक्षक बने हुए हैं। तो तुम अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही हो? उत्तरा कहती बिल्कुल नहीं, मैं जलकर भस्म हो जाऊं इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि भक्तों की रक्षा का जो आपका विरध है, आपकी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा कहीं नष्ट न हो जाए। आपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है और अश्वत्थामा ने आपके भक्तों के नाश की प्रतिज्ञा की है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपसे जो विमुख है उसका संकल्प सत्य हो जाए, आपकी प्रतिज्ञा सत्य होनी चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन पांडवों का वंशबीज सुरक्षित रह जाए, ये नष्ट न हो जाए। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भवास से बचने के लिए कितने कितने साधन करते हैं महात्मा लोग, द्वारा किसी माँ के गर्भ में न जाना पड़े, और वह भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। भगवान ने परिक्रमा करते हुए गर्भ की अपनी कौमुद की गदा घुमा घुमा कर चक्र की तरह राजर्षि परीक्षित की रक्षा की। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुजी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि भीष्म जी उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सूर्य उत्तरायण हुए ये तो ठीक है, पर उत्तरायण माने श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायाः गर्भो आयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण, महाराज जी कहते थे, उत्तरा का गर्भ ही जिनका निवास स्थान बन गया है वो श्री कृष्ण आ गए। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया, तब भीष्म जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। परीक्षित से संबंध है, पांडव तो फुफेरे भाई हैं, पर परीक्षित तो सहोदर भ्राता है, एक ही उदर में रहे हैं, सहोदर भ्राता है। सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं परीक्षित, सर्वाधिक भाग्यशाली हैं परीक्षित। क्यों? ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की अल्प आयु में भगवत साक्षात्कार हो रहा ब्रज में ध्रुव टीला पर परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। एक क्षण 2 क्षण के लिए जब तक गर्भ में परीक्षित हैं तब तक भगवान उनके साथ है। और एक विशेष बात, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अस्त्र के प्रभाव से परीक्षित की पुनः मृत्यु हो गई, ऐसा लगा मरा हुआ बालक पैदा हुआ। उत्तरा ने रुदन आरंभ किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने मृत परीक्षित की देह को अपनी अंक में लिया और बड़ी प्रेम भरी दया भरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और कहा, यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो यह बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है,
मानो भगवान ने अपने भक्तों में जो प्रेम है उसकी शपथ ली, उसको दांव पर लगाया। यदि भक्तों में मेरा निष्कपट प्रेम है तो ये बालक जीवित हो जाए। और भगवान की करुणा भरी दृष्टि पड़ने से परीक्षित को पुनः प्राणों का संचार हो गया, क्योंकि एक बार तो उन्हें मरना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र झूठा हो जाएगा। पुनः भगवान ने उनको जीवन दिया। तो गर्भ में भगवत साक्षात्कार और फिर भगवान की गोद में जब प्राणों का संचार हुआ तो नेत्र खोले तो सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखा। अपनी जन्मदात्री माता का मुख भी नहीं देखा, सबसे पहले किसी का मुख दर्शन किया तो श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का दर्शन किया। ऐसे भाग्यशाली हैं परीक्षित, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। भगवान ने कहा परीक्षित की रक्षा हो गई, हमारा काम हो गया, अब चलें हम द्वारिका। भगवान द्वारिका के लिए तैयार हो गए, रथ पर विराजमान हो गए। भगवान चलने ही वाले हैं, कुंती के कान में खबर पड़ी कि श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। अत्यंत व्याकुल हृदय से कुंती दौड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई, रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रयाणा विमुखम कृष्णम इदमा प्रथा सती। प्रयाणा विमुखम, प्रयाणा विमुखम माने भगवान बिल्कुल प्रयाण कर जाना ही चाहते हैं। कुंती ने कहा कृष्ण मेरी बात सुनकर के तब जाओ। रो रही कुंती। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरा, कहा बुआ जी अब क्या काम बाकी रह गया, अब क्यों रो रही हो? बोले कछु पूछो मत, हमें अपने मन की सबरी बात कर लेने दो, जो कछु मैं कह वो चाह रही हूं, आप धैर्य